हेलो गाइस, वेलकम टू वीकली एनालिसिस। अच्छा, आज हमारे पास एक और वीक ख़त्म हो गया है। ये आई गेस जो अगस्त है इसका थर्ड वीक था। हाँ, ये अगस्त का थर्ड वीक था जो अभी आज ख़त्म हो गया। फ्राइडे को 19 ऑफ अगस्त को ख़त्म हो गया ये हमारे पास। हम एक दफ़ा इस वीक का एनालिसिस करते हैं कि जो वीक था ये इस वीक में हुआ क्या क्या और इससे नेक्स्ट वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटली ये जो वीक था ये किस तरह था, मार्केट्स किस तरह मूव हुई। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास इस वीक में ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर और बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी, और ज़्यादातर उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी CPI इस तरह की जो न्यूज़ थी वो थी। इंटरेस्ट रेट्स की भी एक गस थी। इसे हम देखें यहाँ पे हमारे पास एक सेकेंड, इफ़ आई कैन लाइक पॉसिबल। अच्छा नहीं, मैं कह था कि शायद सिर्फ अगर हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ जाए बाकी वाइप आउट हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पॉसिबल। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की एक मॉनेटरी पॉलिसी की है न्यूज़ थी। कैनेडियन डॉलर पर CPI था। उसके बाद दोबारा ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर वेज प्राइस इंडेक्स था। ऑब्वियसली बहुत मैटर करता है क्योंकि जो एक तबका या जो लोग जो डेली वेजेस पे हैं, उन लोगों का जो रहन बसन है या जो उनके हिसाब से इन्फ्लेशन है उनकी वेजेस पे डिपेंडेंट होती है। ऑब्वियसली इंडेक्स जो है एक नॉर्मल बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। अच्छा, और हमारे पास यहाँ पर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की जो मॉनेटरी पॉलिसीज थी उनकी रेट्स, इन्होंने रेट्स अपने अनाउंस किए थे। ये सारी चीज़ें थी। और पाउंड पर हमारे पास CPI था। ये वाला था न्यूज़ जो मेरे लिए इफेक्टिव थी क्योंकि मैं पाउंड येन और गोल्ड को ट्रेड कर रहा होता हूँ। और इस तरह अगर हम डॉलर को चेक करें तो डॉलर पर कोर जो रिटेल सेल्स है उनकी न्यूज़ थी, ऑब्वियसली भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और FOMC मीटिंग मिनट से ये इतना मैटर नहीं करती क्योंकि ये मैंने लास्ट टाइम जब देखी थी, मतलब एट द स्पॉट जो मार्केट में वॉलीटिलिटी आती है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती, क्योंकि जो पिछले वाले FOMC की मीटिंग मिनट्स से उन पर मैंने देखा था मार्केट में ज़ीरो मूवमेंट थी। और इस टाइम मैंने पहले एंटिसिपेट कर, इनफैक्ट मैंने इसमें बताया भी था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई तो ज़रूर चेक कीजिएगा। इसमें मैंने से पहले ही बता दी थी कि इसमें मार्केट में ज़ीरो कंट्रीब्यूशन होगी वॉलीटिलिटी में, इवन दो कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और इस तरह हुआ कि मार्केट में ज़ीरो इसकी वॉलीटिलिटी थी, ज़ीरो इम्पैक्ट था मार्केट में इस न्यूज़ का। और इस तरह पे दोबारा ऑस्ट्रेलियन डॉलर की एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स और डॉलर की ये वाला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स था, ये इससे मार्केट में वॉलीटिलिटी आई थी क्योंकि ये ऑब्वियसली NYSE ओपन में, तो इस वजह से काफ़ी कंट्रीब्यूशन में डिफ्रेंशिएशन आ जाती है। फंडामेंटली हमारे पास ये वीक बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब करेंसीज थी जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर की बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी तो वो इफ़ेक्ट हो रही थी, बाकी जो थी बहुत ज़्यादा जो चीज़ें थी इफ़ेक्ट नहीं हो रही थी। अच्छा यार, उसके बाद अगर हम यहाँ पर चाहें कि फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या जा रहा है मार्केट का, तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारी जो स्टॉक मार्केट है वॉल स्ट्रीट की, वो 82% जो स्टॉक्स हैं आर इन अप ट्रेंड। इसका क्या मतलब है कि मार्केट जो ओवरऑल है वो लोगों का जो बुलिश है, लेकिन क्या ये जो लोगों का जो बुलिशनेस है या फिर लोगों के दिमाग में अभी ग्रीडनेस आई हुई है, जो मार्केट का जो ग्रीड इंडेक्स है वो इस टाइम 75% पे है, जो कि इस साल का अभी तक हाईएस्ट है। इस साल में अभी तक यहाँ तक मार्केट का जो ग्रीड इंडेक्स था वो नहीं गया था, इवन के ये जो जून में 17 ऑफ जून को यहाँ पास क्या 16 ऑफ जून को 2.9% था ग्रीड लेवल, और अब वो है 82.7% था। ये जो अचानक एक मूव आया है, एक अचानक जब ये रिसेशन टाइप वाला सीन स्टार्ट हुआ है, जो मतलब अब यहाँ पर हुआ क्या था, जनवरी फरवरी ठीक जा रहा है, फिर अचानक रशिया यूक्रेन वॉर ये चक्कर है, सडन जो ये आया था डायरेक्ट एक हम्प आया था, जो कह लें डिप आई थी, ये रशिया यूक्रेन वॉर। उसके बाद मार्केट ने वहाँ से निकलने की कोशिश की, फिर उसके बाद ओवरऑल रिसेशन वाले जो हालात हैं वो पैदा होना शुरू हो गए क्योंकि दुनिया में ग्रेन्स नहीं जा रहे, फूड नहीं जा रहा, रशिया यूक्रेन में से ऑयल जाना बंद हो गया, ऑयल बहुत एक्सपेंसिव हो गया, $120 पर बैरल क्रॉस कर गया। उसके बाद ऐसा ऐसा लोगों में वो आया, फिर ऐसा ऐसा फिर यहाँ पर लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा रिसेशन का खौफ आ गया, और फिर उसके बाद से एक
अप ट्रेंड अभी तक जा रहा है, जो कि मेरे पर्सनल व्यू में इन द हायर पर्सपेक्टिव एक हायर लो है, ताकि एक हाई बना रहा है मार्केट, एक पुल बैक है ताकि मार्केट और नीचे की तरफ मूव अपना कंटिन्यू कर सके। अभी हम चार्ट्स पे आएंगे तो इसको हम और डिटेलली देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे वैसे दिखा दूँ, अगर हम देखें ये 16 जून जो कि यहाँ पे ग्रिड लेवल 2.9%, अगर इसको हम स्पाई पर देखें, ये रहा 16 जून को स्पाई इस पूरे साल के बॉटम पे था। ये ईयर टू डेट है, ये चेक कर लें आप, ईयर टू डेट है। तो इस पर स्पाई अपने बॉटम पर था 16 जून को। और अगर हम इस तरह डॉलर को चेक, ये जो DXY है इसको अगर हम देखें इसको किसी हाई पर होना चाहिए, इसकी मैं वजह बताता हूँ। ये चेक करें 16 जून पे ये हाई पे था, ये वाले जो मार्केट ने एक हाई बनाया था, जो अभी तक हाई है मार्केट का, मार्केट से हाई पे दोबारा अप्रोच करिए। अब मैं उसकी वजह बताता हूँ कि होता ही है कि जब ओवरऑल मार्केट में जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, स्टॉक्स हैं जो डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रही हैं वो सही ड्रॉप हो जाती हैं, स्टॉक मार्केट ड्रॉप होती है। जब डॉलर ऊपर जाता है, इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा होता है, स्टॉक मार्केट ड्रॉप होती है क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बाकी तो उसके ट्रेड जो उसके क्रॉस अगेंस्ट जो चीज़ें ट्रेड हो रही हैं वो नीचे गिरेंगी, फॉल होंगी। तो जो मार्केट का जो है वो एक्सट्रीम ग्रीडनेस है मार्केट में। लोगों के पास सिस्टम ज़ीरो कैश है, जो लोग S&P 500 में इन्वेस्ट करते हैं। और इसी तरह अगर हम ये चीज़ चेक कर लें, हमारे पास ये कैश एलोकेशन है कि हमारे लोग लोग कितना कैश अपने पास रखना चाह रहे हैं। लोग अपने पास सिस्टम ज़ीरो कैश एलोकेट कर रहे हैं, सारा लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे पास ओवरऑल था। तो मार्केट में सिस्टम एक्सट्रीम ग्रीडनेस है। लेट्स सी, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में एक हायर पर्सपेक्टिव में सिर्फ एक मार्केट पुल बैक बना रही है बिफोर गोइंग फर्दर डाउन। अगर इसी को हम चेक करें S&P में अब अगर तो ये हम डेली में देखें तो ये है। अगर हम इसको वीकली में देखें, अगर हम देखें तो ये क्या हुआ है, अगर हम वीकली में देखें, मार्केट आई, लो बनाया, हाई, एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, एक लो बनाया। अब मार्केट ने एक हाई बनाया और मेरे हिसाब से एक जो कि एक मतलब वो कभी बार ऐसे होता है कि किसी भी ट्रेंड में जो आपका मार्केट ये वाली चीज़ है ना, इसको मार्केट को कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। लेकिन मार्केट में इसमें एक्सट्रीम ग्रीडनेस है, तो मार्केट इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली वापस जो नीचे इसको जो जाना चाहिए वहाँ की तरफ जाएगी, क्योंकि अभी तो रिसेशन जस्ट स्टार्ट हुई है। और लेट्स सी के व्हाट इट हैज़ टू, एक सेकंड की जो हाँ, तो इसके साथ साथ क्या आता है रिसेशन के साथ साथ, व्हाट इट हैज़ टू ऑफर, लेट्स सी व्हाट इट हैज़ टू ऑफर टू अस। सो मोस्ट प्रोबेबली जो मैं नेक्स्ट जोन देख रहा हूँ वो इसके राउंड अबाउट होगा कि मार्केट अब यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आएगी। हाँ, कि हाई लो मेड अ हाई, मेड अ लो, मेड अ हाई एंड देन मे बी टिल दिस एरिया और मे बी दिस एरिया। सो लेट्स सी, इसके बाद मार्केट यहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली एक पुल बैक टाइप बनाए, अगर और नीचे जाना हुआ या फिर शायद रिवर्स हो जाए, यू नेवर नो। अगर हम इसको देखें, अच्छा मैं इसमें आपको एक चीज़ दिखाना जो चाह रहा था वो ये थी कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीक का एनालिसिस नहीं देखा जो मैंने इस वीक के लिए किया था, उसमें मैंने ये चीज़ आप लोगों को पूरी डिटेल से बताया था कि कब इंटरेस्ट रेट बढ़े, कितने कितने बढ़े, उनके हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंगली मार्केट में क्या इफेक्ट है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होना शुरू हुई, क्योंकि मार्केट ने पहली बुलिश कैंडल बनी, अगली बेरिश कैंडल बनी, लेकिन रिजेक्शन हुई इसी वाले जोन से। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि ये वाला जो वीक गुजर गया है, जो वीक है ये बुलिश होगा। ये देखें एक्सट्रीम बुलिश रहा कि इसमें जो दो तीन कैंडल्स ने एरिया जितनी 2-3 वीक्स में कवर हुआ था, इसे एक वीक में ही कवर हो गया। तो डॉलर एक्सट्रीमली बुलिश जा रहा है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली ऑब्वियसली अगर ये बुलिश जाएगा तो हमारे पास जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं, ये सारी चीज़ें ड्रॉप होंगी। तो अगर हम इसी तरह अगर देखें कि जितना ये बुलिश किया है
अगर हम गोल्ड को देख रहे हैं तो गोल्ड उतना ही बेरिश किया थ्रू आउट द वीक विदाउट फॉर्मिंग अ टॉप विक। सो गोल्ड के लिए वो एक बैड वीक था। और अगर इसी तरह अगर हम नैस्डैक को चेक करें, अगर हम नैस्डैक का जो चार्ट है इसको रिव्यू करें वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये भी बिल्कुल उसके जैसा ही है, S&P 500 के जैसा ही चार्ट है, जो कि एक हाई फॉर्म्ड अ लो, मेकिंग अ हाई टू अगेन रिटेस्ट दिस लो एंड इवन फॉर्मिंग अ लोअर लो। सो लेट्स सी क्या होता है। मैं दोबारा उसी इस वाले एरिया को मैं देख रहा हूँ, जो टारगेट होगा यहाँ पे मार्केट इस वाले जोन को टारगेट करेगी, जो कि वीक ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है कि मार्केट इतनी जल्दी इतना बड़ा बम्प ले। सो मोस्ट ऑफली मार्केट इस एरिया तक आएगी, फिर एक पुल बैक बनाकर दोबारा नीचे, या फिर अगर नीचे तक उसने मूव किया जो कि बहुत बड़ा मूव होगा, आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा मूव करी होगी इतनी जल्दी। सो इट वुड बी फॉर्मिंग लाइक दीज हम्प्स और मे बी दीज बिग हम्प्स, या फिर इस तरह थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन टाइप के बिफोर मूविंग दिस फर्दर डाउन इन अ स्टीपर एज। सो लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये ओवरऑल मार्केट में सिचुएशन जा रही है। मैंने आपको फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स भी बताया। सो ओवरऑल वैसे रिसेशन ऑब्वियसली, क्योंकि यूएस के जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स होती हैं दो नेगेटिव आ चुकी हैं, तो हम ऑफिशियली बाय द डेफिनेशन ऑफ रिसेशन वी आर ऑफिशियली इन रिसेशन। वेदर Biden accepts or rejects it, it doesn't matter, but the thing is this, that we are officially in recession. So the things are gonna get worse. We have to prepare ourselves. So what I am thinking in the bigger perspective is this, that the market is just forming a pullback before moving just further down. So this is it. तो यही था आज का एनालिसिस, एंड आई होप कि ये जो इसके मीन्स हैं उनको पूरा कर रहा हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। जो ये वीकली एनालिसिस होते हैं जो मैं डेली एनालिसिस सेंड करता हूँ, उन पे ज़रूर कैचअप करें, क्योंकि इनके थ्रू आप अपने जो स्किल्स हैं, ट्रेडिंग स्किल्स हैं, अपनी फंडामेंटल्स को ग्रैस्प कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। उसके बाद आप अगर कोई इंप्रूवमेंट इसमें चाहते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ जो मैं अपनी वीडियोज़ में ऐड करूँ, ज़रूर कमेंट्स में सजेस्ट करें। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच for watching this video.